नमस्कार मित्रों। आज 14 अगस्त सन 2022 है, रविवार का दिन है। मैं घर पे हूँ और बहुत दिनों के बाद आज मैं मेडिसिन से संबंधित वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। कल दोस्तों 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त की शुभकामनाएं सबको। जैसा कि आप लोग सब लोगों ने अपना डीपी भारत का झंडा रखा है और हर घर में तिरंगा फहरा रहा है, इसे देखकर हम लोगों का सबका जोश हाई है। आप सभी को स्वतंत्रता दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूं यह है फाइबर के बारे में। आपने बहुत सुना होगा कि फाइबर खाइए, फाइबर खाइए, हाई फाइबर डाइट लीजिए। तो ये फाइबर होता क्या है, वही मैं बताने के लिए आपको आज यह वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, जब आप फल खाते हो, चाहे एप्पल खाएं, चाहे बनाना खाएं, चाहे आम खाएं, जब आम आप खाते हैं तो आपके मुंह में कुछ पतले पतले महीन धागे से अटक जाते हैं, जिसे हिंदी में रेशा कहते हैं। वही फाइबर होता है। जैसे हमारे कपड़े फाइबर से जुड़ जुड़ के बना होता है, छोटे छोटे धागों रेशे से बना रहता है, वैसे ही फलों में, सब्जियों में अधिक मात्रा में फाइबर होता है। और वही फाइबर हमारे शरीर के लिए बहुत लाभकर होता है। तो हमें फाइबर का सेवन जरूर करते रहना चाहिए। तो फाइबर मिलता कहाँ पे ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कि हमें सब्जियों से ज़्यादा मिलता है फाइबर और फलों से ज़्यादा सब मिलता है। लेकिन अगर हम फलों को छील के खाएं तो उसमें फाइबर कम हो जाते हैं। और फाइबर इतना उपकारी है कि आप जान नहीं सकते। आप फाइबर अनजाने में खा लेते हैं, लेकिन वह शरीर में क्या क्या लाभ कर रहा है आप जान नहीं पाते। तो उन्हीं फायदों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे हमारे खाने के अनेक प्रकार है। कार्बोहाइड्रेट मतलब जिसमें मिठास होती है। हमारे जो अन्न होते हैं, गेहूँ, चावल या मीठी चीज़ें या बिस्किट, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब कार्बोहाइड्रेट है। दूसरा है प्रोटीन जो मांसाहार हम करते हैं या दालें खाते हैं, वो प्रोटीन है। और तीसरा होता है जो फैट होता है। फैट यानी कि जो तेल, घी, चर्बी होती है, वो फैट होता है। इसके अलावा विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, मिनरल, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, ये जो होते हैं मिनरल और ट्रेस मिनरल होते हैं। और इसके अलावा एक होता है फाइबर। तो इन सब खाने के अलावा जो ये फाइबर होता है, ये फाइबर हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो ये फाइबर हमारे शरीर में क्या क्या लाभ करता है और क्या क्या फ़ायदे होते हैं, वही मैं बताता हूँ। कभी कभी आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति है, उसकी उम्र है 60 साल का और वह लगता है कम का, 50 का लगता है, 45 का लगता है। तो ज़रूर जान लो कि वह आदमी अपने खाने में फाइबर अधिक खा रहा है, क्योंकि फाइबर जो है वो एजिंग को कम कर देती है। एजिंग को कम कर देती है मतलब शरीर के जो ऑक्सीडेशन होता है उसकी प्रक्रिया को कम कर देती है और बॉडी को डिटॉक्स कर देती है। तो एजिंग को कम करने के लिए फाइबर का बहुत ही फायदा होता है। और फाइबर में बहुत अधिक मात्रा में कैल्शियम होता है और कैल्शियम हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए जिस भी व्यक्तियों के हड्डियों में तकलीफ है, हड्डियां कमज़ोर है, उन्हें फाइबर का सेवन करना चाहिए। और इसमें प्रोबायोटिक होता है। फाइबर में प्रोबायोटिक होता है। प्रोबायोटिक मतलब ये आंतों में गुड बैक्टीरिया को बढ़ने का मौका देते हैं। जब आंतों में गुड बैक्टीरिया अच्छी तरह बढ़ते हैं तब आपका डाइजेशन सही ढंग से होता है। और आप जो भी खाते हैं, जब वो अच्छी तरह डाइजेस्ट होता है तो उससे जो भी रस रक्त बनता है आपके शरीर के लिए, वह बहुत ही लाभकारक होता है। हाई बीपी को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि इसमें बहुत फाइबर होने से आप इसमें सॉल्ट कम होता है। अगर आप पेट फाइबर से भर रहे हैं तो आपका डायबिटीज, आपका हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। चूंकि इसके खाने से इसमें रेशा होता है, इसलिए पेट जल्दी भर जाता है और आपको संतुष्टता मिलती है। जल्दी भर जाता है, संतुष्टता मिलती है। तो आप कम खाते हो। जब आप कम खाते हो तो आपको लो कैलोरी मिलता है। लो कैलोरी मिलता है तो आपका वजन भी कम हो जाता है
और आप खाना कम खाते हो, आपको संतुष्टि बहुत जल्दी मिल जाती है। और फाइबर को खाने वालों को कोलन कैंसर कम होता है। कोलन कैंसर मतलब अतड़ियों का कैंसर कम होता है, क्योंकि फिर वही फाइबर ज़्यादा है, जिससे कि आपका पेट साफ होता है और कोलन का डिटॉक्सिफिकेशन होते रहता है। इसलिए आपको कोलन कैंसर का भी संभावना बहुत कम हो जाता है। हार्ट की बीमारी में भी ये बहुत फ़ायदा करता है, क्योंकि फाइबर जो होता है वह कोलेस्ट्रॉल को शोषण होने नहीं देता है बॉडी में। जब कोलेस्ट्रॉल का शोषण नहीं होता है तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है और ट्राइग्लिसराइड भी कम होता है। और वैसे भी नेचर में कोलेस्ट्रॉल सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट में ही पाया जाता है। तो चाहे आप वो मटन हो, चाहे चिकन हो, चाहे अंडा हो, चाहे डेयरी प्रोडक्ट हो, दूध हो, घी हो, इसमें ही कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। किसी भी फ्रूट में, वेजिटेबल में या फाइबर में कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता है। जब कोलेस्ट्रॉल नहीं है तो आपके हार्ट में वह चर्बी जमा नहीं होगी, आपके हार्ट में ब्लॉकेज नहीं होगा। तो आप अगर हार्ट के पेशेंट हैं तो आप फाइबर को ज़्यादा खाइए। अगर आप फाइबर भी खा रहे हैं ज़्यादा तो आपके बॉडी में जो शुगर का एब्जॉर्प्शन होता है, आपने शुगर खा भी लिया है तो वह बहुत धीरे धीरे होता है, जिससे आपका शुगर लेवल भी कम रहता है। तो दोस्तों, आपके मन में यह सवाल उठता होगा कि फाइबर मिलता कहाँ है और उसका कब सेवन किया जाए। जितनी भी प्रकार की हरी सब्जियां हैं, जितने भी फल हैं, इसमें फाइबर मिलता है। हमें दिन में 15 ग्राम कम से कम फाइबर को खाना चाहिए। अगर हम ओट खाते हैं, ओट अगर हम 100 ग्राम खा लेते हैं तो हमें 10 ग्राम फाइबर मिल जाता है। केला, बनाना, आम खा लेते हैं तो 5 ग्राम फाइबर मिल जाता है। तो हमें फाइबर इन वेजिटेरियन सोर्स से ज़्यादा मिलता है, इसलिए हमें वेजिटेरियन सोर्स पे ही जोर देना है। फल और हरी सब्जियों को खाना है। और सबसे अच्छा तरीका है फाइबर खाने का कि आप खाना खाने के पहले खूब एक प्लेट में सलाद लेके बैठो और खूब सलाद खा लो। सलाद मतलब आप गाजर खा लो, आप टमाटर खा लो, आप ककड़ी खा लो, खीरा खा लो, मूली खा लो, कच्ची गोभी खा लो, बीट खा लो, रतालू खा लो। इन सब चीज़ों को अगर आप खाते हैं तो इसमें हाई फाइबर होता है, आपका पेट भी भर जाता है। उसके बाद आप खाना भी कम खाते हैं और हाई फाइबर खाना खाने से आपके कोलेस्ट्रॉल का भी एब्जॉर्प्शन कम होता है। और जब कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन कम होता है तो आप हाई ब्लड प्रेशर से बचे रहेंगे और शुगर का भी एब्जॉर्प्शन कम होगा तो आप शुगर से भी बचे रहेंगे। दोस्तों, जितनी भी लाइफस्टाइल डिसीज है, जैसे कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, सिर्फ अगर आप फाइबर को खाना शुरू कर देंगे तो इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि फाइबर क्या है, और मैंने आपको सिंपल और साधारण तरीके से समझाने की कोशिश की कि फाइबर किसे कहते हैं, फाइबर किस में पाया जाता है और फाइबर के फ़ायदे क्या हैं। तो इसमें कोई बहुत सी महंगी चीज़ें नहीं है, वही फल हैं, वही सब्जियां हैं। आपको उसको थोड़ा अधिक मात्रा में खाना है और उसके बदले में आप जो फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन खाते हैं उसे कम करना है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और कमेंट करके अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछिए, मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूँगा। और फिर अब मैं रोज़ एक नया वीडियो लाऊँगा और आपके लिए नया वीडियो बनाते रहूँगा। अगर आपको किसी खास विषय पे वीडियो की ज़रूरत लगती हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। और अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, अलविदा।